नमस्कार दोस्तों, मैं ममता सिंह शुक्ला विजय फाउंडेशन की ओर से आप सभी दोस्तों को नववर्ष के 5वें दिन हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। तो दोस्तों, आज हम माता को स्कंद माता के रूप में उनकी पूजा करते हैं। तो उनकी कथा कुछ इस प्रकार से है कि तरकासुर नामक एक असुर ने घोर तपस्या की ब्रह्मा जी की और उनसे 2 वर मांगे। पहला वर ये था कि वो तीनों लोक में उसकी कोई बराबरी न कर सके, और दूसरा वर ये था कि शंकर जी के पुत्र द्वारा ही उनका वध हो सके। अब ये बड़ा ही अजीब सा वर था जो उन्होंने मांगा था, परंतु तारकासुर ने ये सोचा कि शंकर जी तो एक योगी हैं और वो विवाह करेंगे ही नहीं, तो इस चक्कर में उनके कोई पुत्र होगा नहीं, उनका वध होगा ही नहीं और वो ताज उम्र जीवित रहेंगे। उधर माँ पार्वती ने घोर तपस्या की शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए, और शिव जी प्रसन्न होकर के उनसे विवाह कर लेते हैं। विवाह के उपरांत उन्हें 2 पुत्र होते हैं। पहले पुत्र का नाम गणेश है और दूसरे पुत्र का नाम कार्तिकेय। कार्तिकेय को ही हम स्कंद के नाम से जानते हैं, और स्कंद माता यानी कार्तिकेय या स्कंद की माता के रूप में हम देवी की पूजा करते हैं। यहाँ देवी के 4 हाथ हैं, जहाँ पे 2 हाथों में उन्होंने कमल ले रखा है और एक हाथ में उन्होंने अपने बच्चे को पकड़ रखा है और एक हाथ से वो सबको वरदान दे रहे हैं। अब इनकी कथा ये आगे बढ़ाते हुए ये कहना चाहेंगे कि चूंकि कार्यभार पार्वती जी के ऊपर आ गया कि ये अपने पुत्र को सैन्य शिक्षा दे ताकि वो देवासुर संग्राम में पार्टिसिपेट कर सके और जिता सके देवों को। तो इस परिप्रेक्ष्य में ये बड़ा आवश्यक हो जाता है कि एक जो मदर का या माँ का ट्रेडिशनल रोल है, ट्रेडिशनल रोल ये है कि माता जो है बच्चों की देखभाल करती है, उनके खाने पीने का इंतज़ाम करती है, उनकी देखभाल करेगी, उनके जो छोटे मोटे नीड्स हैं बट आवश्यक है सारी चीज़ें, उनको देखभाल करेगी। परंतु यहाँ पे सैन्य प्रशिक्षण दे करके अपना एक दायरा उन्होंने बढ़ाया और इस लड़ाई में स्कंद सेनापति के रूप में लड़ते हैं और विजय प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, ये हमने एक पौराणिक कथा बताई जहाँ पे एक माँ ने अपने ट्रेडिशनल रोल को त्याग करके अकॉर्डिंग टू द टाइम, अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द टाइम, अपने को एक लेवल ऊपर करके अपने बेटे को प्रशिक्षित करती है सैनिक के, ताकि वो लड़ाई कर सके और जीत सके। इस कहानी से हमें सबसे पहले जो नाम याद आता है वो है जीजाबाई का। जी हाँ, जीजाबाई जो शिवाजी की माँ थी, छत्रपति शिवाजी की माँ, उन्हें राजमाता या राष्ट्रमाता भी कहते हैं। महाराष्ट्र में जन्मी, सिंहखेड़ा नामक जगह में, और ये एक बड़े कुलीन परिवार से संबंधित थी और इनका विवाह शाहजी भोसले के साथ होता है। शाहजी भोसले निज़ाम की सेना में सेनापति थे, और जैसे स्कंद शिवजी के दूसरे पुत्र थे, उसी प्रकार शिवाजी भी अपने माता पिता के दूसरे पुत्र थे। 14 वर्ष की आयु में पुणे की जागीर
शिवाजी को दे दी जाती है, परंतु वो तो एक माइनर थे और किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए इनको कोई भी उसकी जानकारी नहीं थी। इसके अलावा उस समय की जो राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि निज़ाम शाही, आदिल शाही और मराठा मुगल्स, ये सारे लोग आपस में झगड़ रहे थे और पुणे की स्थिति बहुत खराब थी। परंतु जीजाबाई जो छत्रपति शिवाजी की माँ थी, उनके अंदर न केवल एक सैनिक वाली शक्तियाँ थी या उपलब्धियाँ थी या क्वालिटीज़ थी, उसके साथ ही वो एक बहुत ही गुड एडमिनिस्ट्रेटर की भी उनके अंदर क्वालिटीज़ थी। तो जहाँ तक जो मिलिट्री ट्रेनिंग आप कहेंगे या एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रेनिंग जीजाबाई ने अपने पुत्र शिवाजी को दी और शिवाजी के साथ मिलकर के उन्होंने पुणे का पुनर्निर्माण किया। आगे चलकर शिवाजी ने मराठा राज्य स्थापित किया और इस चीज़ का वो पूरा श्रेय अपनी माँ को देते हैं कि वो जो कुछ भी है वो अपनी माँ के काबिल है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने एक देखा कि एंशिएंट टाइम में स्कंद माता के रूप में, मिडीवियल टाइम में जीजाबाई के रूप में एक मदर, उन्होंने समय के अनुसार अपने बच्चे को इस तरह से प्रशिक्षित किया जो कि मेल बैस्टियन माना जाता है, मिलिट्री शिक्षा देना या एडमिनिस्ट्रेटिव की शिक्षा देना। तो ये एक बड़ी प्रेरणादायक कहानी है आज की सब आधुनिक महिलाओं के लिए कि वो अपना जो रोल सीमित न समझे, उनके अंदर बहुत सारी शक्ति है, उसके बाहर आ करके वो पूर्ण रूप से अपने बच्चे को आज के संघर्ष के लिए तैयार कर सकती है। इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम यही समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आशा करती हूँ कि आप हमारे YouTube चैनल पे जा करके हमारे को लाइक करेंगे, हमारे को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट्स करेंगे ताकि हम और बेहतर कार्यक्रम पेश कर सकें। और हमारे विजय फाउंडेशन के वेबसाइट पे जा करके vijayfoundation.net अपना सहयोग दें, कुछ डोनेशन दें ताकि जो समाज के पिछड़े वर्ग हैं, वो बच्चे जिन्हें पूर्ण रूप से शिक्षा नहीं प्राप्त होती है, जिन्हें न्यूट्रिशन नहीं प्राप्त हो सकती है, उन्हें हम दे सकें। आज इसी पॉजिटिव नोट के साथ हम समाप्त करते हैं। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।